हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और जो आज का टॉपिक है वो जर्मनी को लेके है। जर्मनी में अगर आप बैचलर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें कि पब्लिक यूनिवर्सिटी से करें, इसका थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करके बताऊंगा। देखिए, जो कंपैरिजन मैं करूंगा इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, ये ऑप्शन ज़्यादा खराब है। मैं आपको ये बता दूँगा कि आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल कौन-सा ऑप्शन है और आपकी पर्सनैलिटी के टाइप से आप किस ऑप्शन पे फोकस कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। बिकॉज़ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज़ मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट आवर सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की रीच बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मोटा-मोटा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स में एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर होता है। पहला जो फंडा है, इंडिया से पढ़ाई कर रहे हैं तो +2 प्लस 1 साल की एजुकेशन, टोटली 13 इयर्स की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। तो 13 इयर्स की एजुकेशन अगर आपकी होती है तो आप डायरेक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो और साथ में आपको टेस्ट भी क्लियर करने पड़ते हैं। एंड अगर 13 इयर्स की एजुकेशन नहीं है तो स्टूडेंट कॉलेज में पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है। स्टूडेंट कॉलेज का भी अलग सिस्टम है, प्राइवेट, फ्री दोनों का फंडा चलता है। प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, 1 साल के स्टूडेंट कॉलेज में फीस देनी पड़ती है। और फ्री वाला जो पब्लिक कॉलेज और स्टूडेंट कॉलेज रहते हैं उसके लिए भी एंट्री क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, टाइट रहता है और कुछ पेपर्स वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं। यहीं पे आपकी जर्नी नहीं खत्म होती। स्टूडेंट कॉलेज करने के बाद भी आपको जर्मन लैंग्वेज का पेपर क्लियर करना पड़ता है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए टेस्ट्स देने पड़ते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट्स देने पड़ते हैं। स्टूडेंट कॉलेज के लिए जर्मनी तो पहुँच जाएँगे, लेकिन तब भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की गारंटी नहीं होती। इसका ये मतलब है कि पढ़ाई खत्म हुई इंडिया में, उसके बाद 1 साल और इसके बाद फिर टाइम लग जाता है आपको उसको पेपर को वगैरह को क्लियर करने में, जर्मन लैंग्वेज के पेपर क्लियर करने में। फिर आप कहीं जाके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हो। अगर आप में पेशेंस है, आप अपने लाइफ का 2-3 इयर्स रिस्क ले सकते हो और गैप झेलने की क्षमता है। इन केस इफ थिंग्स डोंट गो एज पर द प्लान, देन यस, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप बैचलर्स लेवल पे ट्राई कीजिए। मेजॉरिटी जो कोर्सेज़ मिलेंगे वो जर्मन टॉट ही मिलते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एंड दिस इज़ द वे। और मैं आपको ये बोलूँगा कि थोड़ा स्मार्टली आप एक्ट करिए। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर इतना पेशेंस नहीं है, सिर्फ़ इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना है और डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, आप ईयर गैप नहीं लेना चाह रहे, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप ऑप्शंस देख सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रिलैक्स होता है। जनरली 55-60% एंड अबव के बेसिस पे आपको एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाते हैं, चाहे जर्मन हो, चाहे नॉन जर्मन हो। एंड आपको पीटी, आईएलटीएस, टोफल कोई भी एक इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है, एपीएस कराना पड़ता है। नॉर्मली आप अप्लाई करते हो, ऑफर आ जाता है, अपॉइंटमेंट लेते हैं, वीज़ा फाइल करते हैं एंड देन ब्लॉक अकाउंट वगैरह खोलने के बाद वीज़ा फाइल करते हैं, देन यू फ्लाई टू जर्मनी। मोस्टली जो प्रोसीजर टाइमलाइन रहता है, वो आपका 6 मंथ्स तक का आप रख सकते हो, सारा कुछ मिला के। एंड फीस वगैरह ठीक है, आई एग्री, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो आप ईयर्स अपने वेस्ट कर रहे हो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, 1 साल का स्टूडेंट कॉलेज प्लस टेस्टिंग प्लस प्रिपरेशन का टाइम वगैरह-वगैरह, तो करीब डेढ़ 2, 3 साल, उतने टाइम में आप अपना बैचलर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हो। उस दौरान आप पार्ट टाइम जॉब करते ही हो तो कमाई होती है। लाइफ का टाइम जो है वो भी सेव होता है। टाइम इज़ मनी, ऑल्सो मनी अर्न्ड जो आप कर रहे हो वहाँ पर, वो आप अपने जो आगे फ्यूचर है उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हो। तो मोटा-मोटा दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। नो डाउट रेपुटेशन के मामले में मैं बोलूँगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा रेप्यूटेड हैं, बट एडमिशन क्राइटेरिया इज़ नॉट वेरी ईज़ी। ऐसा नहीं हो कि टाइम इन्वेस्ट करते जाएँ और एंड में कुछ हाथ में आए नहीं। स्टूडेंट कॉलेज में जाएँ, वहाँ जाने के बाद अगर इन केस नहीं हुआ फिर वापस आना पड़े। प्रोफाइल में गैप आता है, लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर देख रहे हो आप ऑप्शन बैचलर्स करने का, तो प्राइवेट ऑप्शंस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दोनों इक्वली गुड तो नहीं बोलूँगा मैं, अपना प्रोस एंड कॉन्स है, किसका क्या प्रोस है, किसका क्या कॉन्स है, वो मैंने आपको बता दिया। इन द एंड यू आर द बॉस, यू हैव टू मेक द डिसीजन, वी आर हियर टू गाइड यू। इन केस अगर आप भी जर्मनी या किसी और कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, आवर टीम इज देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू टोटली। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में दी है उसको यूज करके हम लोगों से कनेक्ट कीजिए। कोई क्वेरी हो
तो कमेंट सेक्शन पे अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।